नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और नया टॉपिक आप सभी जानते हो कि ये पटवार और रीट दोनों ही एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक एक नियम के बारे में, और सभी को एक एक नियम के बारे में कुछ जानकारी होगी भी सही, और हो सकता है किसी को एक एक नियम के बारे में जानकारी नहीं हो, किसी को थोड़ी बहुत जानकारी होगी और किसी को बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। हम जो आज यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग अलग टाइप्स के ऊपर देखने वाले हैं यहाँ पर, और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोग एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड या यूनिटरी लॉ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास में एक कंसेप्ट क्लियर हो, हमें एक अच्छी तरीके से एक समझ बने, ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न जो हो वो गलत ना हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग एक एक नियम के बारे में। सबसे पहली बात, दिमाग में एक सवाल आता है कि एक एक नियम क्या है ना। तो यहाँ एक बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि एक एक नियम का मतलब सीधी सी बात है कि जब एक के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? जब एक वस्तु या एक किसी भी एक यानी कि इकाई के बारे में बात की जाएगी तो वो एक एक नियम के अंतर्गत आएगा। वैसे इसको हम लोग मिश्र समानुपात भी कहते हैं, है ना। आपको इसके प्रश्न जो है कहाँ मिल सकते हैं? मिश्र समानुपात में भी मिल सकते हैं, या एक एक नियम के नाम से भी मिल सकते हैं। तो हम लोग किसी एक वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ समझना कि बहुत सारी वस्तुओं का कीमत दे दिया होगा और उसके बाद में एक वस्तु का पूछा जाएगा, या एक वस्तु का कीमत दे करके बहुत सारी वस्तुओं का कीमत पूछा जाएगा, या बहुत सारी वस्तुओं का दे करके कुछ मतलब जैसे कि 10 वस्तुओं का दिया और आपको 5 वस्तुओं का पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इतने लोग, है ना, X व्यक्ति जो है किसी काम को Y दिन में पूरा करते हैं, तो आपके पास में कितने व्यक्ति है उसको Z दिन में पूरा करेंगे। मतलब अलग अलग दिन, XYZ यहाँ पर अलग अलग दिन है, हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी बातों को हम लोग एक एक नियम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक लेवल से, और आपके मैंने अलग अलग टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए। किसके ऊपर? अलग अलग टाइप बना करके क्वेश्चन बनाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, एक बात। और दूसरी बात है कि मैंने बहुत सारी किताबों से, अलग अलग किताबों से उठाए हैं प्रश्न। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, और मैंने खुद ने कुछ बनाए हैं, कुछ अलग अलग किताबों से उठाए हैं, और वो सब मिला करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और आपको इस क्लास को देखने के बाद में आपको YouTube पर, है ना, पूरे YouTube पर कह रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको फिर से कहीं ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इतना मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। लोग इसको कहते हैं कि 1 या 2 क्लासों में ख़त्म कर देते हैं। कितनी क्लासों में? 1 या 2 क्लासों में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम जो ख़त्म करने वाले हैं वो क्या है कि बहुत सारी क्लासें, बहुत सारी का मतलब कितना हुआ? कम से कम 8-9 क्लासें भी हो सकती है और 10 क्लासें भी हो सकती है। लेकिन एक एक नियम एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना यकीन रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टाइप 1। ठीक है, कौन सा? हम लोग टाइप 1 की बात करेंगे। पहले टाइप के हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। टाइप 1, पहले प्रकार के प्रश्न आपके पास में किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो टाइप 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ समझना कि नोट में आप लोग लिख लें। नोट में क्या लिखे कि एक वस्तु की कीमत देकर अधिक वस्तु की पूछे, है ना। क्योंकि पहला टाइप का जो है वो पहले टाइप में क्या है, तो आपको एक वस्तु की कीमत दी जाएगी और अधिक वस्तुओं का पूछा जाएगा, है ना। नोट करके लिख ले, नोट्स ज़रूर बनाएं, है ना। ये नहीं कि सर आप नोट्स दे दो। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर आप नोट्स दे दो। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया था, लेकिन अब उसकी वजह से मैंने बंद ही कर दिया। मैंने टेलीग्राम बनाया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको जो भी PDF होगा वो मैं आपको वहीं दे दूँगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि एक वस्तु की कीमत दे करके बहुत सारी वस्तुओं का पूछा जाएगा आपसे। तो वो प्रश्न हम टाइप 1 में रखे हैं। तो टाइप 1 में हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बात समझिएगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है
कि बहुत सारों को लगेगा कि हमको आता है, लेकिन फिर भी आपको जीरो से स्टार्ट करके चलना है और धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे एक एक नियम में। चलिए, तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न जो है वो समझिएगा, आपसे क्या कहेगा कि आपसे ये कहेगा कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य 7 रुपये है, एक पेन का मूल्य 7 रुपये है, तो 12 पेन का मूल्य क्या होगा, 12 पेन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ लेना कि एक पेन का मूल्य जो है वो 7 रुपये है और आपसे पूछा है कि भाई 12 पेन कितने होंगे। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, हो सकता है आपको आ भी गया हो, है ना, लेकिन फिर भी एक एक नियम का मतलब ही यही होता है कि एक एक के बारे में समझना। वैसे लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको इस तरीके से लिखना, ध्यान से समझना, एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन एक एक नियम जब आप पढ़ाओगे या आप लोग क्वेश्चन को अगर किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे। तो हमने 2 चीज़ें देखी थी कि चूंकि, इसको हम लोग कहते हैं चूंकि बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, चूंकि एक पेन का कीमत जो है, एक पेन का जो कीमत जो है वो कितना है, 7 रुपये है, एक पेन का कीमत जो है वो 7 रुपये है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसको बाद में नहीं करना है, बाद में ऐसा करना नहीं है, आपको शॉर्ट में ही करना, लेकिन मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। चूँकि एक पेन का कीमत जो है वो 7 रुपये है, इसलिए आपके पास में कितना, 12 पेन का जो कीमत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 इंटू, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 84 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। आपको ध्यान से देखिएगा, अब जो है वो क्या नहीं करना है, तो एग्ज़ाम में सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत आपको कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है। हमें ऑप्शन दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। ये तो क्या कि मैंने समझाने के हिसाब से कि भाई एक्चुअल में कि हम लोग किस प्रकार से एक एक नियम को लिखते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना, तो क्या करोगे, आपको सीधा कहेगा भाई कि एक का कीमत जो है वो कितना है, 7 है, ये लिखना है बस, एक का कीमत 7 है, बस मन ही मन समझना है, वैसे है ना। और अगर हो जाए तो मुँह ज़बान भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। एक का कीमत 7 है तो भाई 12 का कितना, तो 12 इंटू 7, तो कितना बोलोगे, 84 बोलोगे। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर और प्रैक्टिस हो जाए, आपको क्या कह रहा हूँ मैं, और भी प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग इसको कर सकते हैं, भाई एक का कीमत 7 है तो 12 का कितना, तो 12 इंटू 7, 12 7 84। बात समझ में आ रही? लेकिन ये कब होगा, जब आपको कंसेप्चुअल पता हो कि भाई एक्चुअल में जा कहाँ रहे हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, तो पता चलेगा। अदरवाइज आपको पता नहीं चलना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल, अगर समझ पा रहे हो तो लाइक ठोक देना, है ना भाई, लाइक तो करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो तो लाइक करो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न था, क्या था, इसको लिख ले आप लोग और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और प्रश्न देखिए। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सरल सरल प्रश्न मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? सरल सरल प्रश्न मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए और मेरे साथ लिखते जाएं तो और भी बढ़िया, ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें। एक रजिस्टर का मूल्य 10 रुपये है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि एक रजिस्टर का मूल्य जो है वो 10 रुपये है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रजिस्टर का मूल्य 10 रुपये है तो 25 रजिस्टर का मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है, एक रजिस्टर, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर का जो मूल्य जो है वो कितना आपके पास में, इस टाइप 1 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं ना, चलिए, तो आपसे प्रश्न ये कहा कि भाई एक का मूल्य कितना है, 10 रुपये। बात समझ रहे हो जाना चाहिए अब तक। एक की कीमत कितना, 10। तरीका वही अपना कि भाई, तरीका क्या है कि भाई एक की कीमत जो है हमारे पास में वो 10 है। बोलो, एक की कीमत कितनी है, 10 है। तो क्या पूछ रहा है आपको कि 25 रजिस्टर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो भाई 25 का कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, 10 इंटू 25, तो बोलो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 250 रुपये। क्या किसी को भी कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो, अब आप ये मत कहना कि सर 1 रुपया क्यों नहीं लिखा आपने, है ना। अगर वो लिखोगे ना तो टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म मामला। ठीक है, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रश्न दे करके प्रश्न से ही हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन अभी समझाने के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़े, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि एक पेन का मूल्य, तीसरा क्वेश्चन, एक पेन का मूल्य। अब यहाँ पर आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए। कौन सा तरीके से? अच्छे तरीके से जोड़, बाकी, गुणा, भाग आना चाहिए, नहीं तो प्रश्न आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास में? प्रश्न ये कह रहा है कि भाई एक पेन का जो मूल्य है वो 8.75 है। बोलो कितना है? एक पेन का कीमत जो है वो 8 रुपये और 75 पैसे हैं। तो 12 पेनों की कीमत यानी कि 12 पेनों का मूल्य क्या हो जाएगा, ये पूछा है आपसे। एक का दे करके बहुत सारों का पूछा है तो गुणा करना है। क्या करना है? एक का दे करके जब भी बहुत सारों का पूछेगा तो बोलो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इसने बोला कि भाई एक पेन की कीमत जो है वो 8.75 है। बोलो कितना? कि भाई आपके पास में एक पेन है और इसकी कीमत है 8.75। एक पेन की कीमत कितनी है? 8.75 रुपये है। ठीक है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो 12 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? तो आपसे 12 का पूछा है तो आप लोग क्या करोगे? 8.75 इंटू 12। अब यहाँ आपके लिए समस्या कि भाई गुणा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे? एक तो ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन अभी हम लोग यहाँ समझ रहे हैं तो हो सकता है किसी को गुणा ना आए, हो सकता है। ठीक है, अगर आता हो तो कोई समस्या है ही नहीं। जिसको नहीं आता हो ध्यान से देखो। देखो एक तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। तो 8.75 ये आपके पास में है। अब उसमें आपको किसका गुणा करना है? 1, 2 यानी कि 12 का गुणा करना। तो आपको पहले जैसे गुणा करते हैं हम लोग सामान्य तौर पर वैसे ही गुणा करना और कुछ भी नहीं करना। चलो, तो 5 दूनी 10, 0, 7 14 और 15 का 5 हासिल 1, 16 और कितना हो गया? 1750। इंटू में हम लोग करेंगे कितना? 1 का गुणा 5 में तो 5, 1 का गुणा 7 में तो 7, 1 का गुणा 8 में तो 8। बोलो ये हो गया। तो अब आपके पास में ये 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 7 14, 14 और 1 15 और ये आपके पास में कितना हो गया? 10। तो ये आपको हो गया। लेकिन समस्या ये है कि भाई कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? ध्यान से देखो, 1 और 2। तो 1 और 2 संख्याओं की तो आप लोग आंसर कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि गुणा नहीं आता है। ठीक है, तो देखिएगा, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक, चलिए तो आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आप लोग लिख ले इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य, क्या कह रहा है? यदि 1 लीटर दूध का मूल्य जो है आपके पास में, इसको हटा देते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या कह रहा है प्रश्न? कि यदि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध कितना? 1 लीटर दूध का मूल्य जो है वो 17.50 यानी कि 17.5 रुपये है। 1 लीटर का दूध का मूल्य जो है वो 17.5 है, तो 20 लीटर का मूल्य कितना होगा? ध्यान समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 1 लीटर जो दूध है उसका कीमत जो है वो 17.50 यानी कि 17.5 रुपये है। बोलो कितना है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 1 लीटर जो दूध है उसकी कीमत है 17.5, तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 और 35, तो 20 लीटर का कितना होगा? 350 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे? 20 लीटर का कितना हो जाएगा? तो 17.50 इंटू में क्या करोगे? 20, और जैसे ही गुणा करोगे ये 0 तो 2 0 तो आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया? 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 हासिल कितना हो गया? 3।
कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट, 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद में यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 350 आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? प्रश्न ये कह रहा, क्या कह रहा है कि भाई एग का कीमत, 1 लीटर जो है उसका मूल्य जो है आपके पास में कह रहा है कि भाई 17.5 रुपये है। बोलो कितना है? 1 लीटर जो दूध है उसका कीमत जो है वो 17.5 रुपये है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भाई 20 लीटर, क्या कह रहा है प्रश्न कि भाई हमारे पास में अगर आपको 20 लीटर का निकालना है तो कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे, किस में करेंगे, तो 17.50 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास में 350 रुपये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, है ना, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 50% जो लोग हैं वो चैनल देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आप सब्सक्राइब करते हो तो देखो संख्या बढ़ेगी तो हमें भी एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि नहीं भाई मैं आपके लिए और भी नए नए कंटेंट लेकर के आऊँ, अच्छा मैटर लेकर के आऊँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने एक एक नियम यूट्यूब पे पढ़ा रखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही पढ़ा रहा हूँ या मैं ही पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है, लेकिन बात ये है कि एक्चुअल में आप लोगों का रेस्पॉन्स उस टाइप का नहीं आता। लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर में निकल जाते हैं। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं डिटेल से जाऊँ, ठीक है। और आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है, कि इसमें ये है कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तुरंत जैसे सब्सक्राइब करके जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल मतलब आप जो नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑन कर लोगे तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो आराम से। बहुत बार ऐसा होता है कि रेगुलर वीडियो नहीं आ पाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गन्ने का मूल्य 72.75 रुपये प्रति क्विंटल है। मतलब इसने प्रश्न को चेंज किया है कि गन्ने का जो मूल्य, गन्ना जो है वो 1 क्विंटल का मूल्य कितना है, 1 क्विंटल गन्ना का मूल्य जो है वो कह रहा है कि 72.75 है ना। पीछे लिखा इसने गन्ने का मूल्य जो है वो 72.75 प्रति क्विंटल है। यानी कि प्रति क्विंटल का मतलब यही है कि 1 क्विंटल का मूल्य जो है वो 72.75 है। बोलो कितना है, 72.75। किसका? 1 क्विंटल का। कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आप बताओ मुझे कि 7 क्विंटल हो तो कितना कीमत हो जाएगा। तो आप लोग को किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको गुणा आना चाहिए। तो 7 क्विंटल का कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 72 कितना हो गया, 75। जब गुणा करेंगे तो आपके पास में पहले 7 का गुणा यहाँ करोगे, 7 5 35 का 5 हासिल कितना, 3। उसके बाद में 7 का गुणा यहाँ पर 49 और 3 52 का 2 है ना, 52 का 2 हासिल कितनी, 5। 7 दूनी 14 और 5 कितना, 19 का 9 हासिल 1। 7 49 और 1 कितना हो गया, 50। कितनी संख्या है, 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में 509.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोलिए, चलिए इसको लिखिए जल्दी से। तो ये आपके टाइप 1 देख रहे हैं और हमारे पास में काफ़ी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा हो तो फिर से पीछे जाएं और वीडियो को देखें, लेकिन समझे इसको, ठीक है। जब तक आप लोग कंसेप्ट को ना समझोगे काम नहीं बनने वाला है आपका। क्या कह रहा हूँ मैं, कंसेप्ट को नहीं समझा तो काम खत्म हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा कि एक धाविका यानी कि दौड़ने वाली, है ना, एथलेटिक्स, ठीक है। एथलीट जो होते हैं, देखो वहाँ पर एथलेटिक्स पूरा गेम का नाम है। एथलीट का मतलब होता है जो दौड़ने वाली, धाविका, है ना। हम लोग रेस करने वाले भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, धाविका। तो एक धाविका मैदान के एक चक्कर में,
क्या कह रहा है कि मैदान के एक चक्कर में 1 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ती है। समझना बात क्या कह रहा है कि मान लो कोई मैदान हो इस प्रकार से, क्या हो, इस प्रकार से अगर मैदान हो तो कह रहा है कि भाई जो दौड़ रही है, कौन, जो धाविका जो है वो दौड़ रही है, यहाँ से अगर दौड़ती है, यहाँ से पूरा जाती है इधर से घूम करके यहाँ पर, इसका जब पूरा चक्कर लगाती है तो वो कह रहे कि भाई एक चक्कर जैसे ही पूरा लगाया वो कितना है, तो कह रहे कि भाई 1 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर है और 200 मीटर भी, यानी कि 1 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो 5 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब बात समझना कि ये 1 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर मतलब 200 मीटर है, तो ये अलग अलग हो गया, ये किलोमीटर हो गया और ये किस में हो गया, आपको मीटर में हो गया। तो अब समस्या हो गई आपके लिए कि भाई या तो दोनों किलोमीटर में होता तो भी चल जाता, या फिर क्या होता आपके पास में मीटर में होता तो भी चल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं किलोमीटर को उसको मीटर में बदल दो भाई 1000। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर का मतलब कितना, 1000 मीटर प्लस में ये कितना हो गया 200 मीटर। तो अब जा कर के आपके पास में ये जो हुआ वो कितना हुआ कि 1200 मीटर हो गया। बोलो कितना हो गया, यानी कि पूरे ग्राउंड की जो लंबाई जो है वो कितनी हो गई, 1200 मीटर हो गई। बोलो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। ये 1200 मीटर कैसा आया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपके यूनिट वाला में काम आ सकता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर 200 मीटर, ये तो कुल मिला करके कितना हो गया, तो 1200 मीटर हो गया। तो अब एक चक्कर में, ये किसके लिए है, एक चक्कर में है। बोलो तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा भाई, तो 1200 × 5 करोगे तो आपके पास में 12 × 5 = 60, 6000 मीटर आ जाएगा। लेकिन क्या 6000 मीटर ऑप्शन में है कि नहीं है, देखो तो 6000 मीटर नहीं है, किलोमीटर में है। तो आप क्या करेंगे, 6000 मीटर में 1000 का वापस से, क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा किया था, यहाँ गुणा किया था, तो वापस से क्या कर ले, भाग लगा दे। 3 0 से 3 0 कट गया, तो बोलो कितना हो गया, 6 किलोमीटर। कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ध्यान समझिएगा, यहाँ प्रश्न आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रश्न डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप मान लो कि 1.2 किलोमीटर कह देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, 1.2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 200 मीटर का मतलब यही होगा कि 1.2 किलोमीटर, क्या ना, 1.2 कैसे, तो आपके पास में जो 1200 जो था ना भाई, 1200 में अगर 1000 का भाग लगाते हैं तो 2 0 से 2 0, ये 10 का और भाग तो 1.2 किलोमीटर ही तो होता है। तो एक चक्कर का मतलब 1.2 किलोमीटर भी आप लोग बोल सकते हो, अगर प्रैक्टिस हो तब, है ना। एक चक्कर का मतलब कितना हो गया भाई, 1200 का मतलब 1.2 किलोमीटर, तो बोलो 5 का कितना हो गया, तो 12 5 60। ठीक है, तो 6.0 किलोमीटर, यानी कि आपके पास में कितना, 6 किलोमीटर ही तो है ये। ठीक है, पर ये तब कर सकते हो जब आपको ये पहले से पता हो, ऑलरेडी पता हो कि नहीं ऐसा हो रहा है। अगर नहीं पता है तो आपका नहीं हो पाएगा, साफ कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो पहले आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे से सीखे। अगर कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे तो काम नहीं बनना आपका। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कंसेप्ट नहीं सीखे तो काम नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बिठा के चलें। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए समझाने के लायक था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक ड्रम में 220 लीटर 500 ml तेल आता है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक ड्रम है, क्या है, एक ड्रम है। ड्रम को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि हम लोग इसको क्या समझे। यहाँ पर ये मान लो एक ड्रम है, समझो एक बार, ये ड्रम है और इस ड्रम में कह रहा है कि भाई हमारे पास में जो आ रहा है वो कितना है, 220 तो लीटर और साथ में 500 मिलीलीटर आता है, यानी कि पूरा 220 लीटर है और 500 मिलीलीटर इस ड्रम में आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, तो 8 ड्रम में कुल कितना तेल आएगा। अगर ऐसे ऐसे हमारे पास में कितने ड्रम हो, 8 ड्रम हो, कितने ड्रम हो, 8, तो ये 220 है, ध्यान समझना, ये 220 जो है वो और ये 500, तो अब आपके पास में इसको अगर आप चाहो तो
इसको अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो 220.5 लीटर, ठीक है, क्योंकि 0.5 ये 220.5 ही तो है, ये पूरा लीटर में होगा क्योंकि इसमें हमने क्या किया 500 में 1000 का भाग लगा दिया और ये ऑलरेडी लीटर में है। इसमें जैसे ही हमने 1000 का भाग लगाएंगे 0.5 हो जाएगा तो 220.5 लीटर हो गया। और इसमें हमें गुणा करना है, बोलो गुणा करना है, किसका गुणा करना है, किसका गुणा करना कह रहा है भाई, हमको 8 डब्बे चाहिए तो 8 का गुणा करोगे, किसका गुणा करोगे 8 का, तो 8 पंचे 40, 40 का 0, 8 पंचे 40, 40 का कितना हो गया 0, 8 का बड़ा 0 बस 0, लेकिन आपके पास में वो 4 रह गया, 8 दूने 16 का 6 हासिल कितना 1, 8 दूने 16 और 1 कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। तो आपको कितने संख्याओं के बाद में, तो आपके बाद में 1764, कितना 1764 लीटर आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन कौन सा 1764 कहाँ पर है आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझिएगा, एक डब्बा है, एक डब्बे में 220 लीटर और 500 ml यानी कि 20.5, 220 यानी कि 20.5 मतलब 220, ठीक है, तो 220 लीटर कैसे बोलेंगे 220 लीटर आता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग 8 डब्बे इकट्ठे कर रहे हैं तो 8 का गुणा करेंगे। क्या कोई समस्या किसी को, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी समस्या है तो मैं कह रहा हूँ हमसे 8 से 10 टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं, 8 से 10 टाइप के। अभी आपका पहला टाइप का प्रश्न चल रहा है, पहले टाइप का, और सबसे ईजी टाइप है, ठीक है। उसके बावजूद हो सकता है अब जिन लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा होगा सरल था, है ना, अब प्रश्न धीरे धीरे दिखते जाएंगे, भाई पहले टाइप पे भी प्रश्न चल रहे हैं, फिर सेकंड टाइप पे, थर्ड टाइप पे, सब बढ़ेंगे और फिर टाइप के अंदर भी टाइप होंगे, है ना। चलिए, तो ये आपका प्रश्न कौन सा था, 7वां नंबर का प्रश्न था और आपसे हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। किसकी, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। बोलो, अभी एक और प्रश्न में लोचा आ गया, क्या आ गया लोचा, कि भाई कह रहा है कि 2.5 रुपये है, तो एक संतरा जो है, एक संतरा जो है उसका कीमत कितना है, तो 2.5 यानी कि 2.5, कितना 2.5 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 कहो या 2.50 कह दो, क्योंकि 5 हमारे पास में होता नहीं, 50 पैसा होता है। तो एक संतरे का मूल्य 2.50, 50 या 5 कहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन, अब इसने क्या कहा है 3.5 है ना। अब इसको समझना कि इसका क्या मतलब है। 3.5 का मतलब है कि 3 सही 1/2 और दर्जन का मतलब है 12, ठीक है। कितना, 3 सही 1/2 दर्जन, या फिर आप लोग 3 सही 1/2 ना लिखना चाहो तो 3.5 भी लिख दो तो भी चलेगा। ये 3.5 है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 3.5 × 12, तो 12 24 और 12 36, और आपके पास में 12 का आधा 6, तो आपके पास में 42 होंगे। कितने होंगे 42। तो क्या प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से रखिएगा कि 42 संतरे होंगे। कितने संतरे हो जाएंगे 42 संतरे होंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संतरा 2.5 रुपये का, एक संतरा कितने का है 2.5 रुपये का है, तो 3.5 दर्जन यानी कि 3.5 का मतलब कितना हो गया कि 42 संतरों का कीमत कितना हो जाएगा। कितने का बताना है आपको, 42 संतरों की कीमत बतानी है। तो आप क्या करेंगे यार, ये 2 पता नहीं कितनी बार मैंने हटा दिया, 42 संतरे, ठीक है। तो आपको 42 संतरों का मूल्य बताना है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे कि भाई हमारे पास में 2.5 या 50 जो भी था उसमें गुणा करेंगे 42 का, तो 0 का 0, 25 दूनी 50, हासिल कितनी 5, 25 चौक 100 और 5 कितना 105, 2 संख्या के बाद में पॉइंट। तो आपके पास में 42 संतरों का मूल्य जो हो जाएगा वो 105 रुपये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा 105 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा गिना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी गिना जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका गिना जाएगा, इसका आंसर होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं
अंतिम प्रश्न की ओर या और कुछ प्रश्न देखते हैं? चलो 10 प्रश्न कंप्लीट ही कर लेते हैं इसके। कितने प्रश्न करते हैं? 10 प्रश्न करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है? एक साइकिल का मूल्य जो है वो 2750 रुपये है। एक साइकिल की कीमत कितनी है? 2750 रुपये हैं। तो 15 साइकिल का मूल्य कितना होगा? वही बात, एक का दे करके बहुत सारों का पूछा गया। बोलो क्या किया है? एक का कीमत दिया है और बहुत सारों का कीमत आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात है। क्या बोला है कि एक साइकिल का जो मूल्य जो है वो कितना है? बोलो, एक साइकिल का मूल्य जो है 2750 रुपये है। एक साइकिल का मूल्य, बोलो एक साइकिल का मूल्य कितना है? 2750 रुपये। पूछा कितनों का है? तो भाई 15 का बताओ। तो आपको क्या करना है? 15 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 2750 इंटू 15। चलिए अब मैं ये गुणा नहीं करने वाला हूँ, अब मैं ये गुणा नहीं करने वाला हूँ, ये गुणा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे। गुणा आपसे सही होता है कि नहीं होता है। कैलकुलेटर से नहीं करना है, कैलकुलेटर से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कहाँ बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन नंबर 9 का इसका गुणा करके बताना, सिंपल सी बात है। और अगर आपने गुणा करके भी नहीं बताया है ना, देखो हो सकता है बहुत जनों का इसका आएगा, है ना, और बहुत जनों का आएगा और कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो, है ना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आपकी अटेंडेंस है, ये मान के चलना, ठीक है। देखो जब तक आपका एक लगाव नहीं हो पाएगा, है ना, हमारा और आपसे आपका जुड़ाव नहीं हो पाएगा, तो तब तक आप ना तो हमें गुरु मानोगे और ना ही हम आपको चेला मानेंगे। हमें थोड़ी ना पता कि कौन लोग देख रहे कौन नहीं देख रहा, ठीक है। तो कम से कम हमारा और आपका एक रिश्ता जो है ना, वो एक अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके मन में एक जब सम्मान रहेगा, है ना, श्रद्धा रहेगी, हमारे अंदर भी रहेगा नहीं हमें आपको सिखाना है। तो जब एक तालमेल अच्छा हो जाएगा तो आपको भी समझने में मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें इसमें, और कमेंट में लिखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कहाँ लिखें? कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखते हो तो आपकी मर्ज़ी भाई, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो होता एक पेन का जो मूल्य है वो कितना है? 4.35 है। तो 75 पेन का मूल्य कितना होगा? पेन का मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये हमें देखना क्या कह रहा है कि एक पेन की जो कीमत है वो 4.35 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? कितना है? एक पेन की कीमत 4.35 है, तो 75 पेन का मूल्य यानी कि कीमत कितनी हो जाएगी, ये आपको देखना है। तो आपको सीधे से कह रहा है कि भाई एक का कीमत आपको दे रखा है कितना? 4.35। बोलो बात समझ पा रहे हो? एक का कीमत कितना दिया है कि 4.35 एक का कीमत है। बोलो 75 का कीमत कितना हो जाएगा? तो 75 इंटू आपके पास में, ठीक है, 75 का डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 75 इंटू 4.35। और वही बात कि आपको क्या करना है, इसका आंसर भी गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना आया, ठीक है। क्योंकि भाई 8 प्रश्न मैंने किए हैं, 2 प्रश्नों का आंसर आपको भी तो देना है, ताकि आपको भी तो लगना चाहिए नहीं कि हमको ये प्रश्न आए हैं, है ना, नहीं तो ऐसा लगेगा हमको तो आता ही नहीं, ठीक है। चलिए तो ये आपका टाइप 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2 के अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टाइप 2 के अंदर, ठीक है। चलिए तो टाइप 2 क्या है आपका? देखिए हटाना पड़ेगा इसको, हो सकता है थोड़ा सा क्लियरिटी में बहुत बार प्रॉब्लम हो सकती है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो देख लेना इसको एक बार, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, अपने पास कोई सिस्टम तो है नहीं। आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों का प्यार रहा तो सिस्टम भी आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 के ऊपर बात करते हैं। पहला टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप के प्रश्न। अब तक हमने क्या देखा? ध्यान समझिएगा। अब तक हमने ये देखा है कि आपको, है ना,
आपको एक वस्तु का कीमत दिया है और बहुत सारी का पूछा है, बात समझना, एक वस्तु का कीमत दिया है और बहुत सारी का पूछा है। अब इसका उल्टा भी होगा, बहुत सारी का कीमत दे दिया जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि बहुत सारी वस्तुओं का कीमत आपको दिया रहेगा और किसका पूछेगा, एक वस्तु का पूछेगा। और यही पहला और दूसरा जो टाइप है ना, उनको मिला करके ही फिर आगे के टाइप बनने वाले हैं, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, 4-5 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरे टाइप पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकंड टाइप में हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे क्योंकि पहले टाइप को हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड टाइप में हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकंड टाइप का ध्यान से देखिएगा कि सेकंड टाइप में आपके 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो टाइप सेकंड में आपका नेचर 1 करना, इसका क्या है आपका नेचर 1, यानी कि पहली प्रकृति के प्रश्न किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। 2 नेचर रहेंगे टाइप 2 में। ठीक है, ध्यान से देखिए, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में 2 प्रकार के या 2 प्रकृति के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। उसमें पहले नेचर के, पहली प्रकृति के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रश्न किस टाइप से मिल सकता है आपको। प्रश्न ये है कि 15 पेन का मूल्य 90 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, 15 पेन का मूल्य 90 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। एक पेन के, देखो ध्यान से, अब तक पहले वाले में क्या था, एक का देख करके बहुत सारे का पूछा था। अब क्या दिया है कि बहुत सारों का दे दिया। 15 पेनों का मूल्य जो है वो कितना है आपका 90 रुपये। 15 जो पेन है उसका कीमत कितना है 90 रुपये है। तो पूछा कितना का है आपको, एक पेन का पूछा है, यानी कि 15 का कीमत जो है वो कितना आपका 90 रुपये। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। 15 की कीमत जो है वो 90 रुपये है, तो बोलो एक की कीमत कितनी हो जाएगी। एक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 90/15, 15। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 15 की कीमत, 15 वस्तुओं की कीमत जो है वो 90 रुपये है। 15 वस्तुओं की कीमत कितना है 90 रुपये। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 90/15, 15×6, तो एक का कीमत कितना हो गया, तो 6 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और दिक्कत हो रही है तो पीछे जाओ और वीडियो को फिर से देखो। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई कुछ भी ऐसा कठिन चीज़ बात कर ही नहीं रहे। क्लियर है बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था। ठीक है, हम लोग नेचर 1 देख रहे हैं, पहले प्रकृति के प्रश्न देख रहे हैं। चलिए, एक और प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड यानी कि दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 47 वस्तुओं का मूल्य 1175 रुपये। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 47 वस्तुओं का मूल्य कितना है 1175 रुपया। 1175 रुपये। ठीक है, ये भी बोल सकते हो 1175 या 1175 रुपये। 47 वस्तुओं का कीमत जो है वो कितना है 1175 रुपये है। आगे क्या कह रहा है, तो एक वस्तु का कीमत, बहुत सारी वस्तुओं का दे रखा है और पूछा किसका है, बोलो एक वस्तु का कीमत आपसे पूछी गई है। कितने की, एक वस्तु की कीमत पूछी गई। बोलो 47 वस्तुओं का मूल्य 1175 है, तो एक वस्तु का आपसे पूछा है, एक वस्तु का पूछा, यानी कि देखो ध्यान से, इतना लिखना नहीं है। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 47 का मूल्य आपके पास में 1175 है, तो एक का कितना हो जाएगा, तो 1175/47। बोलो क्या कि भाई 47 का 1175 है, तो एक के बारे में पूछा, तो 1175/47, तो 7×5 = 35, एंड में 5 आएगा।
अब 4 तिया 12, 4 दूने 8, 2 बार, तो इसका आंसर लगभग आपके पास 25 आ जाएगा। लगभग क्या 25 ही होगा, है ना। अब आप कहोगे देखो ये अनुमान लगाया, ध्यान से देखना था, ये इस पार्ट से 5 एंड है, 7 5 यानी कि 5 लास्ट में आना है। अब आपके पास 117 आ गया, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 का मतलब 120 हो जाएगा, समस्या रहेगी, यानी कि 2 बार ही जाना है तो 25 आ जाएगा। नहीं तो पूरा भाग लगा के देखना, तब भी आपका आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन फास्ट तब होगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बार बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, मैं एक अलग से सीरीज बना लूँगा आपको पास में जोड़ बाकी गुणा भाग की, है ना, जहाँ पर आपको वैदिक गणित सिखाई जाएगी कि भाई गुणा फास्ट कैसे करते हैं, जोड़ फास्ट कैसे करते हैं। अलग से सीरीज बना लूँगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में लगभग 400 वीडियो पड़े हुए हैं ना, काफ़ी अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस पड़े हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पड़े हैं, आप लोग जा करके ज़रूर देखें वहाँ पर। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, यही एक पहले ही नेचर का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, कि भाई आपसे कह दिया है भाई कि 8 पुस्तकों का मूल्य 928 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है कि 8 पुस्तक का मूल्य, 8 पुस्तक, है ना, 8 पुस्तक का मूल्य, 8 पुस्तक का मूल्य कितना है। बोलो, 8 पुस्तक का जो कीमत जो है वो 928 रुपये, 928 रुपये है। तो और क्या पूछ रहा है आगे, तो एक 8 पुस्तक का मूल्य 928 है, तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, क्या होगा, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि 8 जो किताबें हैं उसका मूल्य कितना है 928, तो 8 पुस्तक है और उसकी कीमत जो है वो 928 रुपये। पूछा किसका, एक का, एक का कीमत कितना हो जाएगा, तो 928 बटे 8, भाग लगाना है 8 के पाड़े से, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48। ध्यान समझना क्या कह रहा है प्रश्न, सॉरी, है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। बोलो कितना, 8 एकम 8 यहाँ चला गया, तो आपके पास में 8 एकम 8, तो ये ठीक है, और 8 एकम 8 यहाँ पर भी ठीक है, 8 छंग 48। हाँ, मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ ना, देखो होता है बहुत बार, है ना, हम भी इंसान हैं। ठीक, तो 116 हो जाएगा, आप गुणा करना वापस से, तो 8 48 के 4, 8 और 4 12, और 8 और आपके पास में एक कितना हो जाएगा 9, तो बराबर, ठीक है, अब 116। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। देखो, एक तो क्या है, रिकॉर्डिंग करना है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना, और सामने कोई है नहीं, है ना, ठीक है, मोबाइल से बातें करना है भाई, तो समझ मुश्किल काम है ना, तो लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और आप लोगों को भी काम करना है, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और लाइक भी करना है भाई, है ना, आपका फ़र्ज़ है। चलिए, तो ये आपके नेचर, फर्स्ट नेचर के प्रश्न थे, और सेकंड नेचर के किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं सेकंड टाइप में, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नेचर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नेचर में क्या कह रहा है कि 3 लीटर 700 ml दवाई के घोल से 200 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल अलग रहेगा आपको, ठीक है, ध्यान समझना कि 3 लीटर, क्या कह रहा है, 3 लीटर 600 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर यानी कि ml, 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से, दवाई के घोल से, दवाई के घोल से 20 ml, 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं, कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं।
ठीक है। 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन ए 18, बी ऑप्शन जो है आपके सामने 180, सी ऑप्शन जो है 1800 और डी जो ऑप्शन है वो है आपके 1.8। कितना है? 1.8। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? प्रश्न क्या कह रहा? 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं? 18, 180, 1800 और 1.8 के बारे में। तो यहाँ आपको देखना है, क्या देखना है कि प्रश्न का क्या मतलब है। ध्यान समझिएगा, प्रश्न का कंसेप्ट क्या है वो समझ ले एक बार, तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, एक का नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उसी टाइप का है, इसलिए मैं अलग नेचर में रख दिया इसको। समझो, मान लो ये एक डब्बा है और डब्बे में पड़ा है कितना? 3 लीटर और 600 मिलीलीटर। अब ये समस्या है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हो सकता नहीं दिखे। 3 लीटर प्लस में 600 मिलीलीटर। तो एक बात समझनी है कि भाई इस डब्बे में जो है वो आपके पास में जो पड़ा है वो 3 लीटर और 600 मिलीलीटर पड़ा है, लेकिन पूछ रहा है 20 ml के कितने इंजेक्शन। यहाँ से हमें छोटे छोटे इंजेक्शन बनाने हैं। अब ये सुई नहीं, हमें इंजेक्शन बनाने हैं, छोटी छोटी शीशियाँ बनानी है। बात समझ रहे हो? छोटी छोटी शीशियाँ बनानी है। तो ऐसी कितनी शीशियाँ हम लोग बना सकते हैं? और एक शीशी की जो साइज़ जो है ना वो कितना है? 20 ml है, 20 मिलीलीटर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बड़ी टंकी में आपके पास में 3 लीटर और 600 मिलीलीटर है। तो अब आपको इसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा एक बार। क्या कि भाई 3 लीटर जो है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा? तो 1000। तो 3 इंटू आपको 1000 मिलीलीटर प्लस में करना पड़ेगा 600 मिलीलीटर, ठीक है। अगर दोनों को करोगे तो 3000 और ये 600, तो 3600 मिलीलीटर होगा। और 3600 में आपको भाग लगाना पड़ेगा। बोलो, 3600 मिलीलीटर हो गया और उसमें एक का कितना है? भाई अगर 3600 में कितने बन सकते हैं तो इससे खाली करेंगे भाई, इसमें कितने बन सकते हैं? तो आपके पास में भाई 20 है, तो 20 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 180, है ना। कितना हो जाएगा? ml से ml कट गया, तो 180 शीशियाँ बन जाएगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? कितनी बन जाएगी? ध्यान समझना, एक बड़े डब्बे में 3 लीटर और 600 ml का है पूरा डब्बा, वहाँ से हमें छोटी शीशियों में बदलना है। तो ये लीटर में है, मिलीलीटर में। इकाई जब तक समान नहीं हम लोग काम नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। तो दोनों को सेम करना ज़रूरी है। लीटर है तो इसको भी हमने पूरा मिलीलीटर में बदल लिया, लीटर को। तो कितना? 3 इंटू 1000 करेंगे, 3000 मिलीलीटर और 600 मिलीलीटर। तो बोला कितना हो गया? 3600 ml हो गया। 3600 ml बटे 20 काट पीट करके आपके पास में 180 संख्या आ गई। क्लियर है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं और फिर इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। एक और प्रश्न देख करके फिर हमारा टाइप सेकंड ख़त्म होगा और हमारी आज की क्लास भी हम लोग यहीं ख़त्म करने वाले हैं। अगला जो है वो वजन के ऊपर प्रश्न बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। चलो 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वां प्रश्न क्या है कि भाई 33 किलोग्राम 875 ग्राम गेहूं को 7 निर्धन परिवारों में बांटना है। क्या कह रहा है कि देखिए 38 किलोग्राम, क्या कह रहा है? 38 किलोग्राम 875 ग्राम गेहूं को 38 किलोग्राम 875 ग्राम गेहूं को क्या कह रहा है? 7 निर्धन परिवारों में बांटना है। 7 निर्धन परिवारों में, 7 निर्धन परिवारों में बराबर बांटना है, बराबर बांटना है। क्या कह रहा है? 38 किलोग्राम 875 ग्राम गेहूं को 7 निर्धन परिवारों में बराबर बांटना है।
तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा। तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा। मैं इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है फिर और आपको भी फालतू बोरिंग सा फील होगा, है ना। चलिए, तो ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 38 किलोग्राम 875 ग्राम गेहूं को 7 निर्धन परिवारों में बराबर बांटना है। तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलने वाला है या मिलेगा, ये आपको देखना है। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि ये 38 किलोग्राम है, ये 38 किलोग्राम है। ये के का मतलब ही कितना होता है, 1000 होता है। बोलो के का मतलब कितना होता है, हमेशा 1000 होता है। इस बात को ध्यान में रख ले आप लोग। तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। तो ये आपके पास में 38 इंटू 1000 कर लेंगे, प्लस में 875 ग्राम, ठीक है। तो 38 ये आपके पास में तो कितना टोटल हो गया, 38,000 और ये हो गया 875। दोनों को मिलाओगे तो बोलो 5, 7, 8, 8 और 3, तो 38,875 ग्राम हो गया। इसको कितने लोगों में बांटना है, कितने परिवारों में, 7 परिवारों में बांटना है। बोलो कितने परिवारों में, 7। तो आपको क्या करना है, 38,875 बटे में 7। 7 के पाड़े से 7 पंच 35, 3 चला गया उधर तो 7 पंच 35, 3 चला गया 7 पंच 35 और आपके पास में लगभग आपके पास में ये आ रहा है 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28 और कितना बच गया आपके पास में, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। बोलो कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 या 21, 21 और 4 हो गया, है ना। तो 7 पंच 35, तो इतना ग्राम मिलेगा, है ना। कितना, 3.5 ग्राम। या फिर अगर आपको किलोग्राम में बदलना हो, ध्यान से देखना, यहाँ पर भागे लगाना। अगर किलोग्राम में बदलना है तो बट्टे में किसका भाग लगा लोगे, 1000 का। तो ये पॉइंट हटाओ, पहले यहाँ 0 लगा दो। अब नीचे कितने 0 है, 4, 1 2 3 4। तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 5.333। तो ये किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम की जगह, ठीक है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। ऑप्शन में क्या दे रखा है वो देख लेना। तो अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम बदलना, मीटर में है ना, और अगर ग्राम में है तो ग्राम में बदलना, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था। यहाँ पर हमने एक ही नियम में 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। एक तो पहला एक से बहुत सारी वस्तुओं का, दूसरा बहुत सारी वस्तुओं से एक, ठीक है, ये देख लिया। अब हम लोग, ये आपका बेसिक लेवल था, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो थे बेसिक लेवल के, बहुत कम चांस के एग्जाम में आ जाए। क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत कम चांस है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अगली क्लासों में मिलने वाला, मतलब 7-8 जो टाइप और देखने वाले आगे, है ना। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लें, नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि हमने 10 और 5 15 क्वेश्चन तो करवा दिए आज के, ठीक है। समझाए भी है तो समझाने में टाइम लगता है, ओके। और अगर आप लोग नए हो, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि आपको तुरंत वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो कंटेंट में ऑफलाइन क्लासों में जो पढ़ाता हूँ उससे भी बेहतर चीज़ें आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में यही बात है कि सीधे आप चोटी बना रहा के देख लेना कि लॉकडाउन का मामला है ना। और ये लॉकडाउन में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास में कोई काम है ही नहीं, सीधी सी बात है। घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ तो मैं क्लास ले रहा हूँ, और क्लास अगर ले रहा हूँ तो ढंग से ही क्लास लूँ, है ना, ताकि आपको फ़ायदा हो और मेरा भी फ्रस्ट्रेशन जो है, भाई घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन तो आता है, तो वो मेरा भी बाहर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।